This video is for educational and knowledge purpose. Everything you listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और मैं आज जो आपको ये घटना बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ लगभग 25 साल पहले घटी थी। उस समय मेरी उम्र महज 20 वर्ष की थी। उन दिनों मैं अपने दो दोस्तों के साथ एक स्टील फैक्ट्री में काम किया करता था। मेरी ड्यूटी सुबह के 10 बजे से रात के 8 बजे तक की होती थी। घटना काफ़ी पुरानी होने के कारण उस समय आज की तरह भीड़ भड़क्का नहीं हुआ करता था। जब हम ड्यूटी खत्म करके घर आते थे तो रास्ता पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में डूब जाया करता था। उन दिनों लाइट की कोई सुविधा नहीं होने के कारण आते वक्त हम तीनों दोस्त अपने साथ बैटरी टार्च रखा करते थे, जो रात के अंधेरे में हमें रास्ता दिखाने का काम किया करते थे। हम जिस रास्ते से आना जाना किया करते थे उस रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक न तो कोई घर था और न ही आते वक्त हमें कोई इंसान दिखता था, क्योंकि उस समय गांव वाले रात को घर से कम ही निकला करते थे, क्योंकि उन दिनों गांव में जंगली जानवरों का भी काफ़ी आतंक था। उन दिनों मैं और मेरे दोनों दोस्त हम भूत प्रेत इन सब बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं करते थे, जिस कारण हम रात के वक्त भी इधर उधर घूमने निकल जाया करते थे। ऐसी ही एक रात काम से छुट्टी होने के बाद हम तीनों दोस्त घर जाने के लिए कारखाने से बाहर निकले तो वक्त हो रहा था। ठीक रात के 8 बजे का काम से निकलते ही हम तीनों दोस्त घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता हर दिन की तरह ही सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर उस रात अंधेरा इतना घना था कि हमारी टॉर्च की रोशनी उस अंधेरे के सामने न के बराबर मालूम पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही जंगली जानवरों की आवाज़ें हमें एक अलग ही अनुभव करा रही थी। खैर, हम डरते तो थे नहीं तो हम हल्की टॉर्च की रोशनी के सहारे ही आगे बढ़ने लगे। अभी हम कुछ कदम आगे ही गए थे, तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, प्रकाश। मेरी नाम की आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और मेरे आगे बढ़ रहे कदम खुद ब खुद थम गए कि भला इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर मेरा नाम कौन पुकार रहा है। खैर, मन में शंका लेकर हम तीनों दोस्त पीछे मुड़े तो पीछे मुड़ते ही हमने देखा कि हमसे कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा है, मगर अंधेरा काफी घना होने के कारण हमें उस आदमी का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जिस पर मैंने टॉर्च की लाइट को उस आदमी की शक्ल पर मारी तो टॉर्च की लाइट पड़ते ही हमने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रामा काका हैं। रामा काका हमारे ही गांव के रहने वाले हैं, जिनका घर हमारे घर के अगल बगल में ही है। इस पर मैंने रामा काका से कहा, अरे काका, आप इतनी रात गए इधर क्या कर रहे हैं? तो मेरे इतना कहते ही रामा काका चलते हुए हमारी तरफ आने लगे। हमारे पास आकर रामा काका ने कहा, वो मैं जरूरी काम के सिलसिले से शहर गया था तो आते आते रात हो गई और अच्छा है रास्ते में तुम लोग मिल गए तो अब साथ में ही चलते हैं। रामा काका के मुंह से ये सुनते ही मैंने कहा, ठीक है चलिए चलते हैं। जिसके बाद हम चारों घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब रात और भी गहरी हो गई थी, जिस कारण दूर दूर तक इलाका रात की गंभीरता को ध्यान में रखकर मानो सो गया था। हमें भी चारों तरफ फैले सन्नाटे को देखकर अपने चलने की रफ्तार बढ़ानी पड़ी। अभी हम चारों चल ही रहे थे कि तभी रामा काका ने कहा, तुम लोग इतनी रात गए इस वीरान रास्ते से आते हो, क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता? रामा काका की बात सुन मैंने कहा, डर किस बात का डर काका? तो इस पर काका ने कहा, भूतों का डर। इस बात को सुनकर मेरे एक दोस्त ने कहा, काका मैं डर वर नहीं लगता। इस बात को सुनते ही रामा काका मुस्कुराने लगे, वो भी ऐसी मुस्कुराहट की मानो काका काफी कुछ जानते हो। काका को मुस्कुराता देख मैंने काका से कहा, काका आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या बात है, आपको भूतों से डर लगता है क्या? इस पर काका ने कहा, हाँ मैं डरता हूँ क्योंकि मैंने भूत देखा है। काका के मुंह से ये सुनते ही हम तीनों ने एक साथ काका से बोला, हमें भी बताओ। पहले तो काका ने साफ मना कर दिया, मगर हमारे काफी जिद करने के बाद काका ने बताना शुरू किया। बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं अपने बागान के फल और सब्जी को बाजार में बेचा करता था और अपना घर चलाया करता था। मेरा बागान मेरे घर के काफ़ी करीब था, जिस कारण मुझे बागान में काम करने में कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी। मुझे अच्छे से याद है, उन दिनों गर्मी का मौसम चल रहा था और मेरे बागान के काफ़ी सारे आम के पेड़ों में आम ही आम लहरा रहे थे। मैं काफ़ी खुश था कि इस बार आम बेचकर मैं काफ़ी सारे पैसे कमाऊंगा। मगर एक सुबह जब मैं उठकर अपने बागान पर गया तो बागान के अंदर का नज़ारा देखकर मेरी खुशी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि सभी आमों के पेड़ के नीचे काफ़ी सारे आम टूटकर पड़े हुए थे। यह नज़ारा देखकर मैंने अपने मन ही मन में कहा, कल रात तो नहीं इतनी तेज हवा चली और न ही बारिश हुई, तो इतने सारे आम टूटकर गिरे तो गिरे कैसे? कहीं कोई आम चोरी करने तो नहीं आया था? लगता है अब मुझे आज की रात बागान में ही गुजार कर देखना पड़ेगा। और ठीक मैंने वैसा ही किया। खाट लेकर जब मैं बागान के दाखिल हुआ तो अंदर का माहौल घुप अंधेरे में डूबा हुआ था।
मैं भी चुपचाप अपने खाद को आम के पेड़ के नीचे लगाकर लेट गया और चोर के आने का इंतजार करने लगा। मगर मुझे कहाँ पता था कि मेरी इंतजार मुझ पर इतनी भारी पड़ेगी कि मुझे अपना बागान बेचना पड़ेगा। खैर, मेरी नज़र बागान के चारों तरफ घूमे जा रही थी। दूर दूर तक छाया घना अंधेरा और बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। देखते ही देखते 3 घंटे कब बीत गए और मेरी पलकें भी नींद से भारी होने लगी। मैं नहीं सोने की काफी कोशिश कर रहा था, मगर नींद के आगे किसकी चलती है। फिर कब नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। मैं कितनी देर सोया होगा पता नहीं। फिर जब मेरी नींद अचानक एक काफी तेज आवाज से टूटी, उस आवाज को सुनकर मैं झट से उठकर खाट पर बैठ गया और टार्च जलाकर उस आवाज को ढूंढने लगा। लेकिन वो आवाज कहाँ से रहे थे ये पता नहीं चल पा रहा था और न ही बागान में मेरे अलावा दूसरा कोई इंसान था। खैर, मैंने उस आवाज को अपने मन का वहम मानकर वापस खाट पर लेट गया तो मेरे लेटते ही वापस उस आवाज ने दस्तक दी। मगर इस बार वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि जिस पेड़ के नीचे मैं सोया था उसी पेड़ के ऊपर से आ रही थी। तो मैंने झट से टॉर्च जलाया और टॉर्च को पेड़ के ऊपर घुमाया तो पेड़ के ऊपर का नजारा देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मेरे हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि पेड़ के ऊपर कोई इंसान नहीं बल्कि भूत था जिसकी आंखें दूध की तरह सफेद थी और उसका पूरा चेहरा सड़ा हुआ था। साथ ही साथ उस भूत के 2 सींग। ये देखकर मैं इतना डर गया कि डर के मारे मैं जोर जोर से चीखने लगा। मैं इतना तेज चीख रहा था कि मेरी चीख की आवाज सुनकर वहां पर गांव के लोग पहुंचे और वो भूत हवा में ओझल हो गया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। आज कहानी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अपनी बात इस मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं, तो मैं मिलूंगा अब आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।